नमस्कार मित्रों। जय सभी भाइयों को जय सिया राम। जैसा कि आपको पता है कि मैं अयोध्या के और अयोध्या के आसपास की ऑथेंटिक चीजों को आपको दिखाता रहता हूं। तो अयोध्या आने वाले सभी श्रद्धालुओं या फिर जितने लोग भी आसपास के क्षेत्र के हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, जब राजा दशरथ ने जंगल में शिकार करते समय श्रवण कुमार जी को अपने बाण से मार दिया था और उनके माता पिता का पुत्र वियोग में निधन हो गया था। तो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये वही स्थान है और अंदर इसके चलते हैं, आपको डिटेल्स में और सारी चीजें दिखाएंगे, बताएंगे। ये इसका मुख्य द्वार है और यह अंबेडकर नगर क्षेत्र में आता है। देखिए, मैं श्रवण धाम क्षेत्र के अंदर आ गया हूँ और मैं अभी मौके पर जिस जगह पे खड़ा हूँ, जिस नदी को आपको दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग तरीके के घाटों में बच गया। ये श्रवण घाट के नाम से ये घाट है। राजा दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए पानी भरने जिस घाट पर आए थे, जैसे ही उन्होंने अपनी मटकी को पानी में डुबाया तो डुबक डुबक की आवाज के साथ वहां पानी भर रहे थे। राजा दशरथ को यह लगा कि वहां पर कोई हिरन पानी पी रहा है, तो वह उन्होंने बिना देखे ही अपना बाण छोड़ दिया और श्रवण कुमार के हृदय को भेदते हुए वह बाण उनको लगा, जिससे उनकी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। उसके उसके तत्पश्चात उनके माता पिताजी ने भी जिस तरीके से वह पुत्र वियोग में मरे थे, उन्होंने राजा दशरथ को यहाँ श्राप दिया था कि अगर जिस तरीके से मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेंगे। तो आइए आपको अंदर ले चलते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की, श्री राम जी की काफी विशाल विशाल प्रतिमा है। आपको अंदर लेके चलते हैं और यहाँ की सारी डिटेल्स आपको दिखाते हैं। एक बार वीडियो में बने रहिएगा। वहां पर श्रवण कुमार जी का समाधि स्थल और उनके माता पिता की मूर्ति लगी हुई है। तो अंदर चलेंगे और आपको डिटेल्स में सारी बात बताएंगे। देखिए मित्रों, जैसा कि अभी मैं उस घाट से अंदर आया हूँ और यहाँ पर आप एक बोर्ड पढ़ पा रहे होंगे, धूप की वजह से नहीं क्लियर दिख रहा है, श्रवण धाम लिखा हुआ है। इस जगह पे मैं आपको दिखाऊं, श्रवण समाधि लिखा हुआ है और इसी के ठीक बगल में श्रवण कुमार की समाधि और उनके माता पिता को चित्रित किया गया है। ये ओरिजिनल समाधि श्रवण कुमार जी की है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को अपने कंधे पे बिठा के लेकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनको प्यास लगी। राजा दशरथ के बाण के द्वारा श्रवण कुमार जी का निधन हुआ। उनकी ये ओरिजिनल समाधि स्थल है और इसके साथ ही साथ मैं आपको लेके चलूंगा श्रवण धाम मुख्य मंदिर में। तो श्रवण धाम का मुख्य मंदिर ये ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ की भी अंदर की चीजों को आपको दिखाता हूँ। आइए दोस्तों, अभी मैं श्रवण धाम के मुख्य गेट पर पहुंच चुका हूँ और आप लोगों को अंदर ले जाकर यहाँ पर आप लोगों को दर्शन करवाता हूँ। जैसा कि बचपन में आप लोगों ने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी होगी, आज उस जगह पर मैं अंदर जा रहा हूँ और आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ। जैसा कि एंट्री करने के तुरंत बाद ही यहाँ पर एक बाबा नागादास जी की प्रतिमा लगी हुई है। इनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ श्रवण धाम पे यह एक पौराणिक पेड़ है। जैसा कि आपने कई जगह पे देखा होगा मंदिरों में, जैसा कि आपने अभी हमारी पिछली वीडियो में देखा, शिव बाबा मंदिर पर अपनी मन्नत मांगने के लिए इस तरीके से चुनरियों को बांधते हैं लोग, मन्नत पूरी होने के बाद बांधते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरीके दिख रहा है। बीच में एक शिवलिंग हमको दिखाई पड़ रहा है। आप लोगों को मैं मध्य निकट ले जाके दर्शन कराता हूँ। देखिए, और ये काफी प्राचीन पेड़ लग रहा है और इसका आप शाखाएं और देखिए बिल्कुल डिफरेंट है। और ये देखिए श्रवण कुमार जी की एक मूर्ति अपने माता पिता को कंधे पर उठाए हुए, जहाँ पर कुछ श्रद्धालु आए हैं और वो पूजन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अभी और भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि इस वृक्ष को दिखाने के बाद मैं आपको थोड़ा सा किनारे लेकर आता हूँ। तो एक यहाँ पर दुर्गा माता की प्रतिमा लगी हुई है और साथ में ही साथ बजरंगबली महाराज की भी एक प्रतिमा बनी हुई है। जैसा कि मैंने आपको श्रवण कुमार जी का समाधि स्थल दिखाया, इसके बाद श्रवण धाम के अंदर जाने के बाद भी मैंने आपको कई चीजें दिखाई। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर काफी सुंदर और बड़ी बड़ी प्रतिमा है, उसके भी दर्शन कराते हैं नगीज जाके। चलिए चलते हैं। जैसा कि श्रवण धाम के अंदर हमने दर्शन कराया, दर्शन कराने के बाद मैं आप लोगों को उस जगह पे लेकर आया हूँ जहाँ पर हनुमान जी की बहुत विशाल प्रतिमा राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाए हुए, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, काफी विशाल प्रतिमा यहाँ बनी हुई है। मैं करीब से आप लोगों को ले जाके दर्शन करा रहा हूँ और एक बार बजरंगबली महाराज का जयकारा लगे, बजरंगबली महाराज की जय। और इसी के ठीक निकट में एक शंकर भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति रखी हुई है, उसके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ और पास में ले जाकर आपको दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए, भोले बाबा सभी का कल्याण करे। एक बार मैं गेट खोलता हूँ और आप लोगों को गेट खोलने की जरूरत नहीं। देखिए, भोले बाबा का दिव्य स्वरूप यहाँ पर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसके ठीक बगल में ही श्री राम भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बहुत सुंदर रखी हुई है, वो भी आपको दर्शन कराते हैं। बजरंगबली महाराज और भोलेनाथ की प्रतिमा दिखाने के बाद मैं आपको एक बहुत सुंदर श्री राम भगवान की 50 फीट ऊंची मूर्ति दिखा रहा हूँ। ये देखिए,
यह श्रवण क्षेत्र है। ये श्री राम भगवान की मूर्ति, उसके बगल में शंकर भगवान की मूर्ति और उसके बगल में बहुत विशालकाय बजरंगबली महाराज की मूर्ति। एक बार जोर से जोर का जयकारा लगाइए, बोली जय श्री राम। मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा श्रवण कुमार के बारे में कहते हैं श्री राम के समय में जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर जंगल के रास्ते जा रहे थे, राजा दशरथ ने हिरण का समझ के श्रवण कुमार पे वार कर दिया था और उनका वहीं निधन हो गया था। तो राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि जिस तरीके से पुत्र वियोग में मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ, उस तरीके से आप भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। तो राजा राम जब वनवास चले गए, ये सब कुछ लिखा था। तो मैं उसी श्रवण धाम क्षेत्र में हूँ और यहाँ पर मुझे देखकर बहुत सुंदर लगा कि एक श्री राम भगवान की प्रतिमा, एक बार आप उधर दिखाइए, श्री राम भगवान की बहुत ही विशालकाय प्रतिमा और साथ ही साथ शंकर भगवान और बहुत ही विशालकाय बजरंगबली महाराज की प्रतिमा है। और बिल्कुल ठीक सामने भैया वहां दिखाइए, एक बहुत ही प्राचीन पेड़ है। उस पेड़ की मान्यता है बहुत कुछ, इसके बारे में भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ये श्रवण क्षेत्र में ही, वहां पर तो अब आधुनिक के समय का हिसाब से बन गया है। एक यहाँ प्राचीन मंदिर मुझे दिख रहा है, मैं इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पर एक महाराज जी है पूजनीय, मैं इनसे पूरी डिटेल जानने की कोशिश करता हूँ। आइए महाराज जी प्रणाम। एक मिनट महाराज जी बताइए। महाराज जी ये किसकी प्रतिमा है, इसको पकड़ लीजिए अपने हाथ में। ये श्रवण कुमार अपने माता पिता को यहाँ उतार कर पानी भरने गए, कांवर रखा हुआ है। अच्छा। इनके श्रवण कुमार के माँ पिता, उनका नाम चंद्रकला, उनका नाम उद्यान। और ये राजा दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार को गलती से मार दिया था, पुत्र वियोग में इनके माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए और इनको श्राप दिया था जिस तरीके से पुत्र वियोग में हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरीके से राजा दशरथ आप भी पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। तो उंगली उठा के शराब दे रहे हैं और हाथ जोड़ के क्षमा मांग। अच्छा, ये श्राप दे रहे हैं और ये क्षमा मांग। इधर ले आइए, प्रतिमा को बहुत अच्छे से देखिए। ये वही श्रवण कुमार की कांवर को दर्शाया गया है, ये वही कांवर और ये उनके माता पिता है और ये राजा दशरथ है। पुत्र वियोग में जब इधर अपने प्राण त्यागे तो उससे पहले यह प्रदर्शित कराया जा रहा है कि ये आप राजा दशरथ को श्राप दे रहे हैं और राजा दशरथ क्षमा याचना कर रहे हैं। और यही वो कलश है जिसको यहाँ दर्शाया गया है कि इसी कलश में वो पानी भर जाते श्रवण कुमार की, जब हिरण की पीले की आवाज समझ के उन्होंने धोखे से मार दिया। और यह धनुष भी यहाँ रखा हुआ है। ठीक है महाराज जी, आप महाराज जी आपका शुभ नाम और आपके? हमारा नाम नंदलाल दास जी। हम यहाँ के पुजारी। अच्छा, यहाँ रहते हैं। आप यहाँ पर कितने वर्षों से? हमारा हो गया 48 साल। 48 साल से आप यहाँ की सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अच्छा, ये श्रवण धाम ये पहले था प्रमोद वन। श्रवण धाम पहले प्रमोद वन हुआ करता था। जी। तो श्रवण प्रमोद वन था, जब श्रवण कुमार को ऐसा हो गया इतिहास तो श्रवण कुमार के नाम से बन गया। अच्छा, जब इतिहास दोहराया गया तो यह श्रवण कुमार के नाम से इस जगह की पुनर्स्थापना हुई। ये वही तमसा नदी का घाट है जहाँ पर उनको बाण लगा था। एक नदी है इधर, इसका नाम विसुही है, और उसका नाम मड़हा, और यहाँ संगम है, मिल गया। अच्छा, अब यहाँ से तमस बन गया। तमस मतलब तमसा। अब इधर तमसा हो गया। तो ये तीनों नदियों का संगम यहाँ वाल्मीकि आश्रम भी था। अच्छा, यहाँ वाल्मीकि जी। तो यहाँ जब राजा दशरथ ने ऐसा काम किया तो 14 बरस के लिए वनवास हुआ इनकी तरफ से, तो रामायण बना, राम पैदा हुए, नहीं तो उनके पुत्र नहीं थे। नहीं, सही बात। अच्छा, तब जब 14 बरस के लिए वनवास हुआ तो राम जी यहाँ पहली रात यही आए थे। अच्छा, यहाँ विश्राम किए थे। फिर यहाँ से आगे गए। हाँ, तो ये इतना बड़ा जंगल था, इतना मेरे बचपना में था जब आया, इतना बड़ा जंगल था कि यहाँ जानवर रहते थे। अच्छा, वही जहाँ बैठे हैं वही एक मंदिर था, मंदिर पीछे है। अच्छा, जहाँ पे आप बैठे थे अभी वही एक मंदिर था, बाकी पूरा क्षेत्र जंगल था और यहाँ पे जंगली जानवरों का डेरा था। तो ये तो धीरे धीरे यहाँ एक पेड़ बहुत बड़े बड़े थे, इसको लोगों ने काट दिया, सफा कर दिया, बिल्कुल यहाँ एक पेड़ नहीं थे। अच्छा, ये तो वन विभाग में ऐसा किया था कि यहाँ सब खत्म हो गए, तो उन्होंने सब पेड़ जितने हैं डेवलप किया। ठीक है महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।